नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आगे करते हैं खबरों की शुरुआत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने से देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में संकल्प सत्याग्रह किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महेंद्र जोशी, राव विधायक जीतू पटवारी, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद से सदस्यता निलंबित करने से देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त हो गई है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को षड्यंत्र का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं रविवार को इंदौर के राजीव गांधी प्रतिमा चौराहे पर कांग्रेसियों ने संकल्प सत्याग्रह धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग तानाशाही की शुरुआत कर चुके हैं। लोगों को मत का अधिकार आज भी है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आपसे मत का अधिकार भी छीन लेगी, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है। इनकी मात्र संस्था में चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन जागो, राहुल गांधी को बाहर करना एक इनका इशारा है। आने वाले समय में लोगों की वोट की ताकत को भी सोची समझी साजिश कर छीन सकती है। वहीं जीतू पटवारी ने आगे यह कहा कि धीरे धीरे देश में लोकतंत्र में राहुल गांधी के साथ जो किया गया है वह देश की जनता ने देखा है और नरेंद्र मोदी के असली चेहरे के चरित्र को लोग भांपने लगे हैं। देश महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज की मार में है। किसान, युवा, कर्मचारी रो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीतियों से सबको दबाने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस सरकार एकजुटता के साथ लगातार 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल भी महात्मा गांधी प्रतिमा पर हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे और आगे जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। जो भी सत्याग्रह में होता है वह सब काम किए जाएंगे। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह रखा है, हर जिले में रखा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली, खासकर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जिलेवार उद्वेलित है, आंदोलित है। आज तानाशाही क्या होती है और तानाशाही का स्वरूप क्या होता है ये सुना था। राहुल जी की सदस्यता समाप्त करना, उसको तानाशाही की शुरुआत की एक प्रारंभिक ही बनाई, मेरे को निलंबित किया। अभी विक्रांत भूरिया को जिस वक्त हम सब यहाँ बात कर रहे हैं उस समय वक्त उसके घर सैकड़ों पुलिस भेजकर उसको गिरफ्तार किया है। आप देखो कि कैसे दमन से कार्यकर्ताओं की, आम जन की भावनाओं को दबाया जाता है। ये शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी ने इस देश और इस प्रदेश में लोगों को बताया है। हम राजू जी की प्रतिमा के नीचे उनकी शहादत को नमन करते हुए राहुल जी के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने और इस सत्ता ने किया है उसका हम प्रतिकार करते हैं। वो प्रतिकार है कि 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां थी, वो पैसा कहाँ और किसका और कैसे था और किसके जरिए आया, ये सवाल पूछना एक लोकतंत्र में गुनाह है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर बताऊंगा नहीं कि किसने खाया और कैसे खाया और क्यों खाया, ये नहीं बताऊंगा। क्या कारण है कि ये राहुल जी ने सवाल किए कि इतना बड़ा अडानी का घोटाला हुआ और आप देश के सामने एक संयुक्त संसदीय कमेटी, जैसा इनने कहा जेसीपी की मांग करते हैं, तो आप कहते हो ओबीसी। ये कहाँ का न्याय है भाई? आप जात पात में, धर्म में और घृणा में देश को बांटना चाहते हो, न्याय नहीं करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि देश आपसे पूछे नहीं कि कहाँ गया पीएम केयर का फंड, कहाँ गया। देश आपसे नहीं पूछे ये कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मेरे को जो लोग अलग अलग तरीके से पारितोषित करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं उनका मैं ऑक्शन करता हूँ, कपड़ों का ऑक्शन करता हूँ। कपड़ों का ऑक्शन करने वाला प्रधानमंत्री कभी ये नहीं बताता कि पीएम केयर फंड में अरबों रुपए आ गए, कहाँ गए। अडानी केस में 20,000 करोड़ रुपए सीधे शेल कंपनियों क्या है ये नहीं पूछना चाहिए देश। अगर पूछोगे तो सदन से बाहर जाओगे, सवाल करोगे। हमने पूछा कि किसानों का आपने कहा था कि 2022 तक इनकम डबल करूंगा, नहीं की, क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी बाहर कर दिया, सदन से बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र है?
ये लोकतंत्र है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 9-9 करोड़ का 5-5 साल में खाना खिलाते हो? हमें उत्तर में दिया, हमने सवाल किया तो आपको बुरा लगा? तो देशवासियों, प्रदेशवासियों, इंदौर वासियों, ये लोग तानाशाही की शुरुआत कर चुके हैं। आपको आज 5-5 साल में खाना खिलाते हो? हमें उत्तर में दिया, हमने सवाल किया तो आपको बुरा लगा? तो देशवासियों, प्रदेशवासियों, इंदौर वासियों, ये लोग तानाशाही की शुरुआत कर चुके हैं। आपको आज मत का अधिकार है। एक दिन ऐसा होगा कि आपके बच्चों को मत का अधिकार भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है। इनकी मातृशक्ति में, मातृ संस्था में चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जागो जनता, जनार्दन जागो। राहुल गांधी जी को बाहर करना इनका एक इशारा है। आगे वोट की ताकत को भी रोकना इनका एक सोची समझी साजिश का एक भाव है। कश्मीर है, वहां पे 370 हटाई, उसके बाद आज तक चुनाव नहीं हुए। क्यों? ये तरीका है। 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो ऐसे धीरे धीरे देश में ये व्यवहार जो लोकतंत्र का है, वोट का है, मत का है, ये कब चालू होगा? ये मैं मानता हूं कि राहुल जी के साथ जो किया है ये देश की जनता ने देखा है, और नरेंद्र मोदी के असली चरित्र को अब लोग भांपने लगे। देश महंगाई की मार में है, बेरोजगार की मार में है, कर्ज की मार में है, अराजकता है, खून के आंसू कर्मचारी रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, युवा रो रहे हैं, और इनको दमनकारी नीतियों से दबाना है। आज प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि राजीव जी का जब शव लाल झंडे, तिरंगे झंडे में लपेटा गया और उनकी अंतिम यात्रा हुई, उस यात्रा को लेकर पूरा वत्तान दिया है। देशभक्तों को देशद्रोही कह रही है सरकार। देश के लिए जिनने शहादत दी उनको राष्ट्रद्रोही बता रही है सरकार, इसलिए कि अपने निकम्मेपन को बता नहीं पा रही है देश को, तो दूसरी भावों को ला रही है सरकार। हम इसका प्रतिकार करते हैं। कांग्रेस जन एकजुटता के साथ लगातार 3 दिन से इंदौर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल गांधी प्रतिमा पे हजारों की तादाद में फिर होगा, और आगे की भी प्रोग्रामिंग बनेगी, जेल भी भरेंगे। सत्याग्रह में जो भी हो सकता है वो सब करेंगे देश के संविधान के साथ। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से इनके विचारों को, इनके व्यवहार को, इनके संस्कारों को जनता के बीच में ले जाएगी।